11वीं संख्या का औसत 74 है। पहली 11 संख्याओं का औसत 72.8 है। अंतिम 11 संख्याओं का औसत 77.2 है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 11वीं संख्या निकालता है, तो यहाँ से 11वीं संख्या बराबर आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 74 से 72.8 कितना कम है? 1.2 कम है। कितनी संख्याओं में? 11 संख्याओं में। कम है तो माइनस लगा लेंगे। 74 से 77.2 कितना ज्यादा है? 3.2 ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो प्लस लगा लेंगे। कितनी संख्याओं में? 11 संख्याओं में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 11 कॉमन ले लूं। माइनस का 1.2 प्लस के 3.2 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आ जाएगा 22। ये तो 11वीं संख्या, ये प्लस का 22 आया। 11वीं संख्या का औसत है कितना? 74। क्योंकि सभी का औसत 74 है, तो 11वीं संख्या का भी 74 होगा। लेकिन ये 74 से 22 ज्यादा है, तो 11वीं संख्या कितनी आ जाएगी? तो 11वीं संख्या यहाँ से आ जाएगी 74 और 22 जोड़ लो तो आ जाएगी 96। और 10वीं संख्या कितनी आ जाएगी? 10वीं संख्या बोला है, 10वीं संख्या है, 10वीं संख्या जो है वो 11वीं संख्या से 5 कम है, तो 10वीं संख्या आ जाएगी 91। दोनों का और योग कितना हो जाएगा? 187। इनका एवरेज कितना हो जाएगा? इनका एवरेज यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 93.5। तो हमने अब पूछा क्या है? 10वीं और 11वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत पूछा है। तो ये 10वीं और 11वीं संख्या को हटा रहे हैं ना, 19 संख्या बचेंगी। 19 संख्या का औसत निकालना है। मान लिया कि मैंने x है, दो संख्या जो हटानी है उनका औसत कितना निकाला है? 93.5 है। यानी कि और टोटल 21 संख्याओं का औसत कितना है? 74 है। 74 से 93.5 कितना ज्यादा है? ये ज्यादा है 19.5। एक पे ज्यादा है, लेकिन दो पे कितना ज्यादा होगा? 38। 39.5। और दो से दो ज्यादा है, दो पे ज्यादा है, तो ये ज्यादा हो जाएगा 39। 39 ज्यादा है तो यहाँ 39 कम होगा। तभी औसत क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ 39 कम होगा। कितनी संख्याओं पे कम होगा? 19 संख्याओं पे कम होगा। तो लगभग कितना घटेगा? लगभग घटेगा 2। 19 दूनी 38। लगभग 2 घटेगा, यानी कि 74 पे 2 घटा लो, कितना आ जाएगा? 72। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।